आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मास्टर मलिक है और लाहौर सब्ज़ाज़ार मेरी रिहाइश है। ये मेरा फ़ोन नंबर है। मैं एक टीचर हूँ और पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ 12 टेंस की अलग, फिर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की 12 वीडियो और 5 वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, टोटल 25 वीडियो बना चुका हूँ, जो कि दुनिया के सबसे आसान तरीके से टेंस सिखाए मैंने। तो आज मैं आपको सिखाने लगा हूँ फ़ोनेटिक सिस्टम, यानी हरफों की आवाज़ों का दुरुस्त बोलना, यानी साउंड को दुरुस्त अदा करना। ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले ये होगी उर्दू, ये इसकी इंग्लिश, यानी कि अलिफ मद्दा, मद्दा, अलिफ, आइन, ज़बर, खड़ा ज़बर और हमज़ा, इसकी इंग्लिश ए, बे की इंग्लिश बी, सा सीन साद की इंग्लिश सी, मगर सी हमने काट दिया। क्यों? क्योंकि सी के आगे ई आई वाई आ जाए तो सी की आवाज़ निकालेगा, इनकी सा सीन साद की, वरना के की आवाज़ निकालेगा। इसी तरह ये सारे आप नज़र हाथ पीछे करूँगा, आप हर किसी को अच्छी तरह देख के इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज करके उसे स्टॉप करके देखा करें, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं आपको टोटल जितने भी फ़ोनिक सिस्टम है वो सारे बताऊंगा। ये ज़्यादा रोमन इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं ना, उर्दू में जैसे जिन मुल्कों के शहरों के मोहल्लों के नाम लिखने हों, यानी कि इनमें इस्तेमाल होते हैं। ये अगर आपने पूरी दुनिया के मुल्कों के नाम लिखने, सूबों के नाम, शहरों के नाम, मोहल्लों के नाम, गाँव के नाम, ज़ातों के नाम, मर्दों के नाम, औरतों के नाम और ये बातों के SMS लिखने, तो ये आपको इस तरीके से आएंगे। सबसे पहला कायदा ये हो गया, ठीक है। इसी तरह खे की इंग्लिश KH, चे की इंग्लिश CH, और गैन की इंग्लिश GH और शीन की इंग्लिश SH, ठीक है। ये फ़ोनिक सिस्टम एक हो गया। दूसरा ये पंजाबी में, ये देखिए, ये बे के साथ हे लगा हुआ है तो हे की इंग्लिश H होती है। तो इसी तरह अगर हम थे कहेंगे तो एक H लगेगा, अगर ठे कहेंगे तो डबल H लगेगा। चे कहेंगे हम, ये देखें, ये है चे, ये सबसे ऊपर, ये चे तो CH लगेगा, अगर छे कहेंगे तो डबल H लगेगा। इसी तरह दाल कहेंगे द तो सिंगल H, अगर ड कहेंगे तो डबल H। रे का सिंगल H और अड़े का आर के साथ डबल H और डबल आर भी होता है। ये इसकी आगे नाम दिए हुए हैं। ये दूसरा हो गया फ़ोनिक सिस्टम। अब आगे, ये मैंने अभी आपको सी का कायदा बताया, तो ये मैंने ये बताने भूल गया कि यूट्यूब चैनल पे मेरा मास्टर मलिक के नाम पे और फेसबुक टीचर्स मलिक के नाम पे, यानी कि टीचर्स के आगे S भी लिखा हुआ है, टीचर्स मलिक, इस पर आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगी। ये देखें, सी के बाद EIY आ जाए तो सा सीन स्वाद की आवाज़ आती है, वरना काफ की। अब यहाँ पे देखें, सी के आगे क्या आया? ई, ये वाला ई आ गया, तो यहाँ पे सीन की आवाज़ निकलेगी, पुलिस सीन की आवाज़ निकली। अब सी के आगे आई आ गया, ये वाला आई, तो क्या हो गया? सिटीज़न, यानी कि शहरी, सीन की आवाज़ निकली। अब ये वाई, यहाँ देखें, सी के आगे वाई आ गया, साइकिल, तो सी की आवाज़ निकली। अब इन तीनों के अलावा कोई और आएगा तो के की आवाज़ निकलेगी। ये देखें, कैट, कुक, क्लिप, एक्सेप्ट, यहाँ पे के की आवाज़ निकली। ये हो गया। अब इसका दूसरी तरफ, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, यहाँ पे आप इस हाथ पीछे करूँगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें या पॉज करके देख लिया करें। ये मैं चंद लफ्ज़ ही बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको असूल समझाने के लिए, ठीक है। चलें, ये हो गया। अब देखें कि सी के आगे H हो तो H को काट देंगे, सिर्फ के सी की के की आवाज़ निकालेंगे। इसमें भी वही और इसमें भी वही हैं। यहाँ पे मैंने सारे नाम लिखे हैं, जो बच गए थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसका असूल क्या, रूल क्या है वो देखें। H के बाद
वावल AEIOU, वावल या L या N या R या H आखिर पर हो, H आखिर पर, यानी कि देखें ये आखिर में है क्या, आखिर में H, इसके आगे कुछ भी नहीं है, आखिर पर हो तो H अक्सर खामोश हो जाता है, अक्सर खामोश हो जाता है, यानी कि H को नहीं पढ़ेंगे। अगर H को पढ़ेंगे तो ये तो चे की आवाज़ हो जाएगी, CH चे की आवाज़ होती है, मगर हम इसे काट देंगे, सिर्फ C की आवाज़ के निकालेंगे। मिसाल ये देखें, CH ऐसे तो बनता है, अगर हम इसे H को ना काटेंगे तो बन जाएगा क्रिसमिस, T साइलेंट है, तो के को H को काटेंगे तो फिर के की आवाज़ निकलेगी, अब बनेगा क्रिसमिस, यानी कि H को काटेगा तो फिर के की आवाज़ आ गई, क्रिसमिस, यानी क्रिसमिस ईसाइयों की ईद का दिन। ठीक हो गया, ये काफ की आवाज़ निकलेगी। इसी तरह सब काफ की आवाज़ निकलेगी, एक बार देख लें इसे। ठीक हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखें आप, डी के बाद EIU, वहाँ पे वाई था, यहाँ पे यू है, यू आ जाए तो जीम की आवाज़ होगी, डी की आवाज़ क्या होगी, जीम की आवाज़ होगी, वरना डाल की आवाज़ होगी। यहाँ पर डाल जीम की आवाज़ निकाल रहा है और यहाँ पे डी जीम की आवाज़ निकाल रहा है और यहाँ डी डाल की आवाज़ निकाल रहा है। असूल क्या है कि ये इन तीनों कि डी के आगे ये तीनों आ जाएं, तो ये देखें डी के आगे आई आ गया, ये वाला आई, तो क्या बन गया, सोल्जर। यहाँ डी जीम की आवाज़ निकालेगा, सोल्जर, सोल्डर नहीं कहना, सोल्जर, जीम की आवाज़ निकाली इसने। यहाँ पर यू आ गया और यहाँ पर ई आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जीम की आवाज़ निकाले तो यहाँ पर डाल की आवाज़ निकालेगा, डन। यहाँ पर डी ने जीम की आवाज़ निकाली, सोल्जर, जीम की आवाज़, और यहाँ डाल की आवाज़, ये वाला डाल, डन। ठीक है, ये आप देख लें। अब यहाँ पे आ गया एक्स, एक्स के बाद वावल आ जाए तो एक्स जे की आवाज़ देगा और मिक्स आवाज़ देगा, यहाँ पे आवाज़ मिक्स भी हो जाती है, यानी कि लग्जरी। ठीक है, इसकी आवाज़ दी, और कुछ इसमें ना थोड़ा सा अलग भी होता है, यानी कि यहाँ पे इसने क्या किया, इस पे सीन की आवाज़ दी। अगर एक्स शुरू में हो तो जा की आवाज़ देगा, यहाँ पे एक्स शुरू में है तो जा की आवाज़ दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है इस रूल में, यानी कि ये लाइन लगी हुई, ये रूल अलग है, ये इसका एक्सेप्शन है, कुछ अलग चीज़ें हैं, ये इसका रूल है और ये इससे अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक्स आखिर में हो या एक्स के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो तो सीन की आवाज़ होगी। ये देखें, एक्स आखिर में है तो सीन की आवाज़ होगी, फिक्स, या इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो तो भी टेक्स्ट, इसमें भी सीन की आवाज़ हो गई। ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखें, जी का कायदा, जी के बाद EIY आ जाए तो जीम की आवाज़ होगी, वरना गाफ की आवाज़ होगी। ये देखें, यहाँ पे जीम जो जी है, जीम की आवाज़ निकाल रहा है, और यहाँ पे जी गाफ की आवाज़ निकाल रहा है। ये देखें, जी के आगे ई आ गया है, ये जी के आगे ये वाला ई आ गया तो हो गया जेल, यानी गाढ़ा श्रेष। जी के आगे आई आ गया, ये वाला आई, तो क्या हो गया, रजिस्टर। अब इसके आगे वाई आ गया, ये वाला वाई, तो क्या हो गया, जिम्नास्टिक, यानी कि वर्जिश। EI और वाई आ गए तो जिम की आवाज़ निकालेगा, वरना डाल की। यहाँ देखें, यहाँ पे डाल की आवाज़, गाफ की आवाज़ निकाला, जी गाफ की आवाज़, यानी कि ये गुलजार, गुलशन, गुलफाम, गुलनाज, एंगल, यहाँ पे गाफ की आवाज़ निकाल रहा है। ये कुछ एक्सेप्शन है कि इनके आगे आएगा यही, जी के आगे EIY आ रहा है तो असूल क्या है कि जीम की आवाज़ निकालेगा, मगर यहाँ पे कुछ अलग हैं रूल के हटके, मगर यहाँ पर गाफ की आवाज़ निकाल रहा है।
ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं अलग जो बेअसूली होते हैं, यानी कि हर कायदे में ना 95% असूल से चलते हैं और 5% बेअसूल भी होते हैं। ये 5% बेअसूल हैं, इन पे कोई असूल नहीं, ठीक है। ये आपने देखें कि ये असूल के मुताबिक है कि जी के बाद ये आ जाएं तो जीम की आवाज़ निकालेगा, मगर ये ही जी के बाद ये ही आ जाएं तो यहाँ पर ये गाफ की आवाज़ निकालेगा। कौन सी आवाज़? जी गाफ की आवाज़ निकाला, इसलिए मैंने इस गाफ की आवाज़ में लिख दिया। सिंगर, सिंगर गाफ की आवाज़, गुलकार। गिव, देना। गेट, टुगेदर। टाइगर, बिगन और गर्ल, यहाँ पर गाफ की आवाज़ निकाल रहा। यहाँ पर SSU इकट्ठे आ जाए तो शीन की आवाज़ देते हैं, और आम तौर पर ये दरमियान में आते हैं और ये सिर्फ चंद होते हैं, ठीक है। ये इशू यानी कि मसला, ये देखें SSU ये शीन की आवाज़ दे रहे हैं। अब ये CH चे की आवाज़ दे रहा है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ CH से पहले टी है और टी को साइलेंट किया हुआ है, काट दिया। यहाँ पे CH चे की आवाज़ दे रहा, टी को काट दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? विच, वॉच यानी कि देखना। अब वो कोई वाट चे तो नहीं पढ़ता, टी तो नहीं ना पढ़ता, वाट्स नहीं, क्योंकि टी साइलेंट है, इसे काट दिया, साइलेंट है। जब साइलेंट का अलग रूल बताऊंगा तो फिर उसमें सारे साइलेंट आ जाएंगे, ABC A to Z जितने भी साइलेंट होते हैं, इसके बाद वो वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या CH चे की आवाज़ दे रहा है, अगर उससे पहले टी है तो ये पहले उसे काट रहा है, ख़त्म कर रहा है, टी की आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है, विच। अब यहाँ पे CH के पहले टी नहीं है तो बिल्कुल नॉर्मल अब जैसे ची की आवाज़ देती हैं उससे ही, CH से पहले टी नहीं है, यहाँ भी टी नहीं है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी टी नहीं है, तो यहाँ पे चे की आवाज़ देगा। जैसे कि सैंडविच, यहाँ डी साइलेंट है, सैंडविच। चार्ट यानी कि नक्शा, ठीक है, यहाँ पे चे की आवाज़ दे रहा है। अब देखें SH हमेशा शीन की आवाज़ देता है, ये वाले रूल। और नीचे क्या है? CH कभी कभी शीन की आवाज़ देता है, यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले ऊपर वाला रूल, SH हमेशा शीन की आवाज़ देता है। ये देखें शहजाद, शाहिद, शाज़म, शाजिया, शारजा, बहर, शिप यानी कि बहरी जहाज़, ठीक है। यहाँ पे शीन की आवाज़ दे रहा है SH, तो यहाँ पर क्या CH शीन की आवाज़ दे रहा है, यहाँ पर SH शीन की आवाज़ दे रहा है, और यहाँ पर CH शीन की आवाज़ दे रहा है, जो अक्सर चे की आवाज़ देता है। तो यहाँ पे इसने चे की शीन की आवाज़ दी है, जैसे कि मशीन, क्या मशीन, तो यहाँ पे उसने चे की आवाज़ दी है। ये आप देख लें, आपको फ़ोनिक सिस्टम आना ज़रूरी है। अगर आप सही तरह लफ्ज़ को पढ़ नहीं सकते, सही तरह बोल नहीं सकते, तो फिर लिख लेंगे, किसी के को बोलेगा तो समझ भी नहीं सकते। अगर आप मोबाइल पे बोलते हो यानी कि रिसर्च करने के लिए गूगल वगैरह पर, तो वो अगर आप सही लफ्ज़ बोलोगे नहीं तो वो रिसर्च भी सही नहीं करेगा। ये भी हो गए। अब ये देखें GH गाफ की आवाज़ देता है और यहाँ पर GH फे की आवाज़ देता है। ये GH गाफ की आवाज़ दे रहा है यहाँ पर, घंटा घर, यहाँ पर GH गाफ की आवाज़ दे रहा है, घंटा घर। टोबा टेक सिंह, शिंघाई, क्या गाफ की आवाज़ दे रहा है यहाँ पर GH फे की आवाज़ दे रहा है। ये देखें GH फे की आवाज़। लफ, लफ यानी कि फे की आवाज़, लफ मैंने हंसना। यहाँ पर PH फे की आवाज़ दे रहा है और यहाँ पर PH फे की आवाज़ दे रहा है। ये देखें फल, फूल, फूल को यू भी लगाते हैं, डबल ओ भी लगा देते, फूल पेश का। और फाटक, यहाँ पर फे की आवाज़ दी, और आगे जो है वो आगे आवाज़ देगा
ये मैं कह रहा था कि पीएच फे की आवाज़ निकालता है। जैसे ये देखें, फल, फूल, फूल, फाटक, ये फे की आवाज़ निकाली, और यहाँ पीएच फे की आवाज़ निकाल रहा है। जैसे कि फ़ोन, टेलीफोन। तो ये आप सारे नोट कर लें। इसके आगे ये हो गया। अब टीएच दाल की आवाज़ निकालता है और टीएच थे की आवाज़ भी निकालता है। ये देखें, यहाँ द, यहाँ पर थ। फादर, मदर, ब्रदर, दा की आवाज़ निकाल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर थे की आवाज़ निकाल रहा है। थिक, थिंग, थे की आवाज़ निकाल रहा है, ठीक है। टीएच दाल की और टीएच थे की आवाज़ निकाल रहा है। फिर टी यू चो की आवाज़ निकालता है और टी यू चे की आवाज़ भी निकालता है। दोनों में फ़र्क देख लें। ये देखें, ये क्या है भी चुल, यानी कि चुल, चू की आवाज़ निकाल रहा है। और यहाँ पर पिक्चर, यहाँ पर पेश से आवाज़ जा रही है भी चुल, पेश से आवाज़ जा रही चुल, इसके ऊपर पेश लगा दें। और यहाँ पर पिक्चर, इसके ऊपर ज़बर लगा दें, ठीक है। ये देख लें आप। अब देखें, एस सी एच शीन की आवाज़ देता है और ये शुरू में आते हैं और ये चंद अल्फाज हैं। ये देखिए, एस सी एच, ये क्या है, शेड्यूल, शीन की आवाज़ दे रहा है। और यहाँ पर एस यू शीन की आवाज़ देता है और ये शुरू में और दरमियान में आते हैं, सिर्फ चंद हैं। ये देखें, शीन की आवाज़ एस यू, शुगर, श्योर, इंश्योरेंस, शुगर बीट, इंश्योर यानी कि बीमा। ये हो गया। अब आपने इसे गौर से देखना है, इसको यहाँ पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पर है TION, यहाँ पर ओ है तो यहाँ पे क्या ए, TIAN। गौर से देखना इस असूल को। और इसकी दूसरी तरफ है कि इनके पहले एस लग जाए। यहाँ पर TION हो तो शीन की आवाज़ निकालेगा, TIAN हो तो शीन की आवाज़ निकालेगा। अगर TION से पहले एस लगा दे तो चे की आवाज़ निकालेगा। अगर TIAN से पहले एस लगा दें तो चे की आवाज़ निकालेगा। ये देखें, TION इकट्ठे हो तो शीन की आवाज़ देते हैं और नॉन बन जाता है। ये वर्ब से वर्ब का नॉन बन जाता है। जैसे ये एक्शन, अमल करना। अब TIA यानी कि आगे ये TIA इकट्ठे हों तो शीन की आवाज़ देते हैं, यानी कि TIVO, ठीक है। जैसे ये मार्शन, अखलाई मखलूक, और मार्शल, जंगजू। और यहाँ पेशेंट, मरीज़। यहाँ पे से क्या TI जो है शीन की आवाज़ दे रहा है। अब यहाँ पे देखें, वो ही लफ्ज़ हैं, उससे पहले TION से पहले एस है और TIAN से पहले एस है। यहाँ पे चे की आवाज़ देगा। ये देख, TION से पहले एस आ जाए तो चे की आवाज़ होगी और नॉन बन जाता है। ये देखें, क्वेश्चन, चे की आवाज़ दे रहा है क्योंकि इससे पहले एस आया है। इसी तरह अब देखें, ये TION से पहले एस आया है तो यहाँ पे क्या TIAN से पहले एस आया तो ये क्या क्रिश्चियन यानी कि ईसाई, चे की आवाज़ निकालेगा। अब आखिरी ये फोनिक सिस्टम, SION से पहले वावल या आर आ जाए तो ये की आवाज़ आती है, ये की और जे की मिली जुली आवाज़ आती है, ठीक है। और क्या नाउन बन जाता है। जैसे कि ये टेलीविज़न, टेलीविज़न मिक्स की आवाज़ होगी ना, दोनों तरह से ही बोल लेते हैं। टेलीविज़न भी कह देते हैं, टेलीविज़न भी कह देते हैं। जे से भी, इस जे से, ये वाला जे जो होता है ना, टेलीविज़न,
टेलीविज़न, जन भी कह देते हैं और यन भी कह देते हैं, ठीक है। ये हो गया टेलीविज़न, टेलीविज़न, ये की आवाज़ दे। और यहाँ देखें विरजन, विरजन यानी कि किसी चीज़ का बदला हुआ हिस्सा, मतन, विरजन। इससे पहले क्या है, SION से पहले आर है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो यहाँ पे लाइन लगी हुई है नीचे SION से पहले सब पे आर है, और यहाँ पर क्या है, इन सब से पहले वावल है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक वावल वाले और यहाँ से आर वाले। अब दूसरा सूल क्या कह रहा है कि इनके अलावा जो होंगे, जहाँ पर SION से पहले वावल या आर ना हो तो शीन की आवाज़ होगी, यहाँ पर ये की आवाज़ होगी। अगर ये नहीं है, वावल और आर नहीं है, तो फिर क्या होगा, शीन की आवाज़ होगी। शीन की आवाज़ देते हैं और नॉन बन जाता है, जैसे कि टेंशन, शीन की आवाज़ आ गई, SION शीन की आवाज़। यहाँ पे क्या, SION यन की आवाज़, यहाँ पर शन की आवाज़। टेंशन, यहाँ पे इम्प्रेशन, शन की आवाज़, ठीक है। और यहाँ पर रिविलिजन यानी कि शदीद जज्बाती। बस ये ध्यान में रखें, SION से पहले अगर वावल या आर है तो यन की आवाज़ निकालेगा, वरना शन की, शीन की आवाज़ निकालेगा, ठीक हो गया। अब ये देखें CI शीन की आवाज़ देता है, यानी कि ये किसी काम के माहिर के लिए लगता है। कोई किसी काम में माहिर हो ना, मिसाल है कोई मैजिक कहते हैं जादू को, और जो जादूगर होगा वो जो मैजिशियन कहते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पर हाथ रख दिया, तो ये क्या हो गया, मैजिक, यानी कि यहाँ पर ये हो गया मैजिक, मैजिक। तो इसके आगे TI लगा दें, IAN लगा दें, तो क्या होएगा, मैजिशन, यानी कि जादूगर। अगर इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिक बिजली का काम होता है, तो उसके आगे CIN लगा दें तो इलेक्ट्रिशियन, यानी कि बिजली का माहिर। मैजिशन, जादू का माहिर, यानी कि जादूगर। ये प्रोनाउन बन जाता है अपने काम में जो माहिर होता है, ठीक है। जैसे ये म्यूज़िक होता है ना, म्यूज़िक, यहाँ तक क्या, म्यूज़िक। आगे IAS IAN लगा दें तो क्या गया, म्यूजिशन, यानी कि मूसीकार। ये प्रोनाउन के लिए होता है। यहाँ पे भी शीन की आवाज़ दे रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ऑफिशियल, ये आगे लाम आ गया, यानी कि L आ गया, ऑफिशियल। यहाँ पे आगे N आ रहा है, यहाँ पे क्या, CIAN, तो शन की आवाज़ देगा। CIAL शल की, CI शीन की आवाज़ देगा। आगे वो L की वजह से शल और N की वजह से शन हो गया, ठीक है। इसे भी अच्छी तरह देख लें आप। जब तक आपको फोनिक सिस्टम नहीं आएंगे तो आप फोनेटिक सिस्टम नहीं आएंगे तो आप अच्छी तरह पढ़ नहीं सकते, ना समझ सकते हैं। चलें, ये कंप्लीट हो गया। ये थे वीडियो जो मैंने काफ़ी कोशिश करके, काफ़ी मेहनत करके ना आपके लिए बनाई थी, ताकि आपको जो ना कुछ रूल वगैरह ना बता सकूं। तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को ना अपने दूसरे भी बहन भाइयों, दोस्तों, क्लास फेलो, स्कूल तक सबको पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी ना उनका ये मसला हल हो कि वो लफ्ज़ को सही तरह पढ़ सकें। उन्हें पता चले कि कौन से लफ्ज़ मिल के कब शीन की आवाज़, कब जीम की आवाज़, कब चे की आवाज़ देते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। तो आपको चाहिए कि पूरे ना, अगर देखें मैं ये वीडियो बना फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाता हूँ, चाहे वो स्कूल हो, चाहे एकेडमी हो, चाहे दर्स हो। तो हर स्कूल अकेडमी में तो मैं नहीं जा सकता, इसलिए मैंने वीडियो बना के अपलोड करनी शुरू कर दी हैं, ताकि पूरा पाकिस्तान जो ना इससे फ़ायदा उठाए। तो कुरान हदीस की मैं वीडियो बनाऊंगा तो ज़ाहिर कि कुरान हदीस की तबलीग करूंगा तो उसमें ज़्यादा सवाब होगा, मगर इंग्लिश की भी करूंगा बना के आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो इसमें कम सवाब होगा, ये जायज़ है। तो मुल्क की तरक्की के लिए अगर चाहता है कि वो तरक्की करे तो वो बग़ैर पढ़ने के तरक्की नहीं कर सकता, ख़ास करके इंग्लिश। बग़ैर इंग्लिश पढ़े कोई तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की यही ना कि हम चाहते हैं कि हम पायलट बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं। तो ये सब चीज़ें, इन सब की किताबें जो इन्हें इनका कोर्स करना पड़ता है वो इंग्लिश में है।
तो जब आपकी इंग्लिश ही नहीं अच्छी होगी तो आप किताबें कैसे पढ़ोगे? जब किताबें ही नहीं पढ़ेंगे तो आप तरक्की कैसे करेंगे? तो इसीलिए मैं इंग्लिश के चीज़ों को, मुश्किल जो चीज़ें हैं ना, उसे काफ़ी मेहनत करके अल्लाह के हुक्म से आसान कर रहा हूँ ताकि आप उसे अच्छी तरह सीखें, समझें और तरक्की करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।